टेक्नो स्मार्ट एडिटर में हम सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं। तो यूजर को सब्सक्राइब कर सकता है या उसके बाद अनसब्सक्राइब भी कर सकता है। इसमें हम कंप्लीटली सीखने वाली है PHP, MySQL, AJAX, jQuery का यूज करके हम एक कंप्लीट सब्सक्राइब सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप का भी यूज करेंगे। तो इंटरनेट पर सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है? ईमेल स्पैमिंग का। डेटाबेस में तो हमारे ईमेल्स आ जाते हैं, उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो ईमेल्स है ये प्रॉपर वर्किंग भी है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम प्रॉपर तरीके से ईमेल को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, एक टोकन के साथ एक लिंक भेजेंगे सब्सक्राइबर के ईमेल पर। अगर वो कंफर्म कर देता है तो उसके साथ उसका स्टेटस क्या हो जाएगा? 1। अगर वो कंफर्म नहीं करता है तो उसके साथ उसका स्टेटस क्या रहेगा? 0। मतलब जो वेरीफाई करेगा उस पे ही हम मेल सेंड करेंगे। इसके साथ साथ इस ट्यूटोरियल में हम क्या सीखेंगे, किस तरीके से सभी सब्सक्राइबर पर जिसने वेरीफाई किया है उन सभी सब्सक्राइबर पर किस तरीके से हम अपना पोस्ट या कंटेंट या नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। तो ये कंप्लीटली इस ट्यूटोरियल में होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसका डेमो दिखा देता हूं, फिर इसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सब्सक्राइबर फॉर्म है। ठीक है, तो सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, तो यहाँ पर ईमेल डाल देता है या कुछ गलत ईमेल भी आप डालते हो, कुछ भी डालते हो तो प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक तरीका हो जाता है। ओके, मैं एक ईमेल डाल दिया हूँ मैंने और सब्सक्राइब पर क्लिक करता हूँ। ये लोडर चल रहा है हमारा एजेक्स के द्वारा। एजेक्स ने रिस्पॉन्स किया और डेटाबेस में हमारा सेव हो गया और वेरिफिकेशन लिंक हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज चेक योर ईमेल आईडी। तो यूजर को ये मैसेज इस तरीके से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिखना चाहिए। अगर यूजर क्या करता है, दोबारा से सब्सक्राइब करने की कोशिश करता है तो ये सब्सक्राइब नहीं होगा क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले से ही किया हुआ है। यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब। ठीक है, तो ये भी सिक्योरिटी इसमें होने वाली है। अब जो यूजर को वेरिफिकेशन ईमेल किस तरीके से मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंफर्मेशन ईमेल आया है, लोडिंग। तो कुछ इस तरीके का मैसेज हम सेट करेंगे। यहाँ पर टाइटल आ जाएगा और यहाँ पर देखिए वी हैव रिसीव एन ईमेल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर योर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर क्या है? क्लिक हेयर। तो क्लिक हेयर है यहाँ पर और अनसब्सक्राइब भी है। तो क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं जैसे ही हम, तो आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड, नाउ यू विल रिसीव अ लेटर अपडेट। ओके, वेरीफाई हो गया। अब मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ रीलोड करके, यहाँ पर आ जाएगा सब्सक्राइबर हमारा। ठीक है, इस तरीके से सब्सक्राइबर कंफर्म है। एक और डाल देता हूँ मैं। ठीक है, रीलोड। ओके, प्रॉपर तरीके से रीलोड करता हूँ मैं यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर रीलोड किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, पेंडिंग यहाँ पर है। तो पेंडिंग का मतलब है यहाँ पर हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे डेटाबेस में स्टेटस के नेम से। वो 0 या 1 होगी। 1 होगा तो कंफर्म है, 0 होगा तो वो नहीं कंफर्म है। तो यहाँ पर पेंडिंग है, मतलब उसको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। अगर वेरीफाई कर देता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगी, कंफर्म आ जाएगा। अगर वेरीफाई नहीं करता है तो यहाँ पर पेंडिंग ही रहेगा। और पेंडिंग वाले डेटा को आप बाद में डिलीट भी कर सकते हैं कुछ दिनों के बाद, या फिर रख सकते हैं, जो भी आप चाहे। बाकी हम कंफर्म ईमेल पर ही मेल सेंड करना सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सो मैं दूसरी ईमेल आईडी पर भी आ चुका हूँ यहाँ पर। ओके, मैंने ओपन किया। ठीक है, ओपन कर लिया मैंने इस तरीके से और इस पर क्लिक करके मैं कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड, कंफर्म। अब मैं चेक करता हूँ इसका स्टेटस चेंज हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं आप कंफर्म स्टेटस यहाँ पर चेंज हो चुका है प्रॉपर तरीके से। मैं क्या करता हूँ, जो मैंने वेरीफाई किया है ना उन पे मैं ईमेल सेंड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं टाइटल देता हूँ, दिस इज काइंडली चेक इट। ओके, यही मैसेज मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, हेलो हेलो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से और मैं सेंड कर देता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं द ईमेल हैज बीन सेंड। अब चेक कर लेते हैं हमारे ईमेल्स पर रिसीव हुआ है कि नहीं, दोनों पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसीव हो चुका है। फर्स्ट आईडी पे मैंने यहाँ पर दे दिया है, देख सकते हैं ना आप। ठीक है, ये इस तरीके से, ये तो हमारे वेबसाइट का टाइटल हो गया। ये हमारा जो कंटेंट है वो डाला है, ये टाइटल हो गया हमारा ऊपर। और हम अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। देख सकते हैं मैं अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली अनसब्सक्राइब। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर चेक भी कर सकता हूँ। ओके, प्रॉपर तरीके से उसने अनसब्सक्राइब किया। तो यहाँ देख सकते हैं फिर से उसका स्टेटस जो है 0 हो गया। ठीक है, उसका स्टेटस फिर से 0। हमें डायरेक्ट डिलीट नहीं कराना है, उसका स्टेटस 0 में चेंज कर देना है क्योंकि बाद में हम डिलीट ही तो करेंगे इनको। ठीक है, तो अनसब्सक्राइब भी सेम ही है। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरी मेल आईडी पे दिखा देता हूँ आपको।
देख सकते हैं दूसरी ईमेल आईडी पे मेरा आ चुका है जो भी मैंने कंटेंट डाला था नोटिफिकेशन में, और आप यहाँ पर चेक कर, मैं इसको भी अनसब्सक्राइब कर सकता हूँ, अगर चाहूँ तो मैं अनसब्सक्राइब कर सकता हूँ। तो यहाँ पर टोकन के साथ हम चलते हैं, तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें डेटा को इंसर्ट कराना पड़ेगा सब्सक्राइबर को, ठीक है। सो वेब क्रिएट न्यू टेबल्स, तो यहाँ पर हम टेबल का जो नेम लेंगे सब्सक्रिप्शन 538, फर्स्ट आईडी इंटीजर, तो हमें ऑटो इंक्रीमेंट दे देना है। उसके बाद ईमेल हमारा वेरकेर में होगा, नल के बाद टोकन क्यों लिया है, क्योंकि टोकन के द्वारा हम सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि उसके साथ हम एक यूनिक यूआरएल बना सकते हैं, ठीक है। 355 नल, उसके साथ इज वेरीफाइड दे देते हैं, ये स्टेटस होगा हमारा वो वेरीफाइड है कि नहीं है। यहाँ पे बुलियन ले लेते हैं बुल, ठीक है। और टोकन को हमें वेरकेर में चेंज कर देना है और उसको नल, उसके बाद एक डेट ले लेते हैं कि कब इसने सब्सक्राइब किया, डेट टाइम के साथ साथ इज वेरीफाइड को हम डिफ़ॉल्ट को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर 0, ठीक है। तो 0 होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, आप चेक कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है, ये सभी हमने फील्ड बना लिए। ईमेल में क्या जाएगा, सभी यूजर्स की ईमेल जाएगी। टोकन में क्या होगा, ऑटोमेटिक क्रिएट होगा सभी यूजर्स के लिए, जिसका यूज हम सब्सक्राइब वेरिफिकेशन के लिए भी करेंगे और अनसब्सक्राइब के लिए भी करेंगे, ठीक है। इस वेरीफाइड क्या होगा, हमारा स्टेटस होगा। अगर कोई यूजर वेरीफाई कर देता है अपनी ईमेल तो उसका स्टेटस क्या होगा 1, मतलब इज वेरीफाइड 1। और अगर वेरीफाई नहीं करता है, पेंडिंग रखता है, तो उसका स्टेटस डिफॉल्ट क्या होगा 0, जो कि हमने यहाँ पर दिया है। क्रिएटेड होगी हमारी डेट रजिस्ट्रेशन की। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, जिसके लिए आपके पास लाइव सर्वर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। होस्टिंग एंड डोमेन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, एक पावरफुल cPanel होना जरूरी है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक पावरफुल होस्टिंग और डोमेन की आपको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इसमें ईमेल सेंड होते हैं, सभी यूजर्स पे सेंड होते हैं। तो मल्टीपल यूजर्स पे आप ईमेल सेंड करो, कितने भी यूजर्स आपके पास हो सकते हैं, तो एक प्रॉपर ट्रस्टेड पावरफुल होस्टिंग आपके पास होनी चाहिए। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ब्लूहोस्ट एक पावरफुल होस्टिंग कंपनी है जो कि हमें 2003 से सर्विस प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पर आपको होस्टिंग और डोमेन दोनों मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको cPanel चाहिए तो cPanel भी आपको इजिली मिल जाएगा। तो cPanel होस्टिंग भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की होस्टिंग आपको मिल जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। शेयर्ड होस्टिंग मिल जाती है, डेडिकेटेड होस्टिंग मिल जाती है, VPS होस्टिंग आपको मिल जाती है, कोई भी होस्टिंग आप यहां से ले सकते हैं। तो इसमें होस्टिंग के साथ साथ आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री में मिल जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसमें कैचे एंड CDN मिल जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड काफी अच्छी हो जाती है। इसमें ऐसे टूल भी आपको फ्री में मिल जाते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट विजिबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है, रैंकिंग काफी अच्छी हो जाती है। इसमें माइग्रेशन टूल भी आपको फ्री में मिल जाता है, 24/7 हेल्प सपोर्ट मिल जाती है, लाइव चैट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रॉपर तरीके से अगर आपको अपने सब्सक्राइबर पर, सभी सब्सक्राइबर पर ईमेल सेंड करना है, तो आपको एक प्रॉपर तरीके से होस्टिंग चाहिए होगी, एक पावरफुल होस्टिंग चाहिए होगी, जो कि ब्लूहोस्ट आपको प्रोवाइड कर देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो मैंने आपको डेमो में ईमेल सेंड करके दिखाया वो भी मैंने ब्लूहोस्ट से किए है, कितना स्मूथ ईमेल सेंड हो जाते हैं इंस्टेंटली। यहाँ पर आपको होस्टिंग के साथ साथ डोमेन भी मिल जाता है। तो डोमेन और होस्टिंग तो आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना होस्टिंग के और डोमेन के आपका जो सब्सक्रिप्शन सिस्टम है वो नहीं चलेगा। तो PHP वेबसाइट के साथ साथ यदि आपको वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट बनानी है तब भी यहाँ पर होस्टिंग मिल जाती है। कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, बड़ा कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हो तो तब भी यहाँ पर होस्टिंग मिल जाती है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वर्डप्रेस भी ब्लूहोस्ट को सजेस्ट करता है। wordpress.org/hosting पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लूहोस्ट पावरिंग अवर 2 मिलियन वेबसाइट, ब्लूहोस्ट ऑफर अनलिमिटेड वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। वर्डप्रेस ने भी इसको सजेस्ट किया है, तो
तो कोई इश्यू नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले आपके पास एक डोमेन होस्टिंग होनी चाहिए, तब जाकर आपका सब्सक्रिप्शन सिस्टम यहाँ पर काम करने वाला है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाए, वहां पर जाने के बाद अपने होस्टिंग और डोमेन रजिस्टर कर लीजिए। तो चलिए उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरीके से हम सब्सक्राइब सिस्टम क्रिएट कर रहे थे। तो एक तो ये काम हो गया, होस्टिंग और डोमेन आपके पास होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप डोमेन होस्टिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम क्या क्रिएट करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं सब्सक्राइब वाला, ठीक है। तो करते हैं क्रिएट। तो चलिए क्रिएट करते हैं यहाँ पर एक फाइल, न्यू फाइल, सेव index.php, ओके। के बाद सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब। उसके बाद हमें बूटस्ट्रैप की सीरियल लिंक लगेगी और jQuery की सीरियल लिंक चाहिए होगी। तो निकाल लेते हैं सीरियल CSS लिंक मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ के रिलेशन को रख के बाकी को रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद jQuery चाहिए होगा हमें, jQuery सीरियल। इसके बाद मिनिफाइड कॉपी एंड पेस्ट कर देना आपको, बाकी को रिमूव कर देना। उसके बाद हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। एक नॉर्मल सा HTML का कोड है, तो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल सा HTML का कोड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैंने एक क्लास ले ली कंटेनर, ठीक है, डिव क्लास ले ली कंटेनर। कंटेनर में क्या करूंगा, मैं जो बॉर्डर बना रहा हूँ ना, यहाँ पर CSS यूज करने वाला हूँ। देख सकते हैं ना, ये हमारा कंटेनर हो गया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जिसमें शैडो आ रहा है। तो ये कंटेनर बनाऊंगा मैं CSS के द्वारा। उसके बाद मैंने एक रो ले ली, जो कि मैंने बार बार बताता आ रहा हूँ मैं ट्यूटोरियल्स में। उसके बाद मैंने एक कॉलम ले ली, उसके बाद ये एक कॉलम ये ले ली, एक कॉलम ये ले ली मैंने, और थर्ड कॉलम ये ले ली मैंने, ठीक है। 3 3 6 और ये 6 हो गया, 12 होगी प्रॉपर। तो मिड वाली कॉलम में जो मैंने 6 ली थी, उसमें मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया। इसमें मैंने क्या लिया, टाइटल ले लिया। उसके बाद PID मैसेज सब, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं मैसेज शो कराऊंगा। उसके बाद div ID, एक ID बना दी मैंने फॉर्म। उसके बाद मैंने इनपुट बॉक्स ले लिया, ईमेल, उसका ईमेल ले लिया। उसके बाद मैंने सबमिट बटन ले लिया और एक लोडर गिफ ले ली। लोडर गिफ क्यों ली मैंने, जब हम क्लिक करते हैं ना बटन पे, तो वहां पे एक लोडर गिफ चलती है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा HTML का फॉर्म है जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से सेव कर देता हूं मैं इसको, लोकल होस्ट PHP, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा फॉर्म आ चुका है। तो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है, ये जो ID है ना, इसको चेंज ना करें। प्रॉपर तरीके से सेम लिखी हुई है ना, सेम ही लिखी है, जैसे div ID है, उसके बाद फॉर्म ID है, ठीक है, उसके बाद ईमेल ID है, और उसके बाद एक ID बनाते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट जेनरेटर लिया हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं। हम यहाँ पर एरर शो करेंगे कि प्लीज एंटर ईमेल ID, की प्लीज एंटर वैलिड ईमेल ID, ठीक है। उसके बाद एक बटन ले लिया और बटन की भी आपको ID देनी है, ठीक है। तो ये ID सेम ही दे जो प्रॉपर तरीके से मैंने लिया है। और एक ये मैंने यहाँ पर लोडर लिया। लोडर क्यों लिया, जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो वहां पर लोडर रहता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां पर लोडर भी ले लिया, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा HTML का कोड हो जाता है हमारा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नॉर्मल सा एक फॉर्म आ गया, हमें CSS क्रिएट करनी पड़ेगी। तो CSS क्रिएट करते हैं फटाफट। फाइल देन सेव style.css। तो नॉर्मल छोटी सी मैंने CSS ऐड कर दी, style.css के नेम से एक फाइल क्रिएट की, ठीक है। उसमें बैकग्राउंड ले लिया मैंने, सब लोडर को मैंने डिस्प्ले नॉन कर दिया, क्योंकि वो डिस्प्ले नहीं होगा। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर jQuery के द्वारा हम शो करा देंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको नन किया। फिर फॉर्म कंटेनर लिया, जो बॉर्डर आ रहा है ना फॉर्म, फिर इनपुट बॉक्स में जो कलर आ रहा है ना, वो लिया मैंने। फिर सब बटन के क्लास बनाए, उसमें कलर्स वगैरह मैंने चेंज कर दिए प्रॉपर तरीके से। तो ये छोटी सी CSS है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 5 क्लासेज ओनली, ठीक है। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद मैं इसको लिंक करा देता हूँ, आपको लिंक भी करानी पड़ेगी, तो मैं लिंक यहाँ पर करा लेता हूँ इसको, जस्ट यहाँ पर .css, ठीक है। इसको एक बार सेव कर देते हैं, सेव नहीं किया है शायद, ओके, सेव कर देना है। उसके बाद मैंने लिंक भी करा लिया, और लिंक कराने के बाद मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। तो रिलोड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी CSS अप्लाई हो चुके हैं, जो हमने अभी CSS की। इतना करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है हमारा एजेक्स का आता है,
कि हम वैल्यू ले इनपुट बॉक्स से और उसको एजेक्स के द्वारा सेंड कर दे पीएचपी फाइल में। और पीएचपी फाइल क्या करेगी, पीएचपी फाइल एग्जीक्यूट होने के बाद जो डेटा है हमारा सेंड कर देगी डेटाबेस में और एक ईमेल सेंड कर देगी हमारे यूजर पर जिसने ईमेल आईडी डाली है। तो क्रिएट करते हैं हम एक स्क्रिप्ट। तो उसके लिए एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ पर स्क्रिप्ट के लिए पूरा अलग ही कर लेंगे, ठीक है, जेएस के लिए। ओके, सब्सक्राइब जेएस देना है, ये जेएस फाइल बनाना है तो हमें डॉट जेएस देना पड़ेगा। और फिर डॉलर डॉक्यूमेंट, ओके, उसके बाद डॉट, किस पे हम क्लिक कर रहे हैं वो हमें चेक करना पड़ेगा। हम एक बटन पे क्लिक कर रहे हैं सबमिट, ठीक है, और उसे हमें यहाँ पर देना पड़ेगा सबमिट। यूजर फॉर्म हमारा क्या है, हमारी फॉर्म की आईडी है और एक सबमिट बटन पर हम क्लिक कर रहे हैं। हम इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो एक बटन पे क्लिक करा सकते हैं ऑन क्लिक का यूज करके, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो उसके बाद ई प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट और वेरिएबल, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं। हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने पड़ेंगे ताकि हम मैच कर पाए, उसको वैलिडेट कर पाए कि ईमेल्स प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटेड है कि नहीं, फॉर्मेट उसने सेम डाला है कि नहीं ईमेल का, ठीक है। तो वो हमें मैच करना है। तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर बना लेते हैं, / रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पर। ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो, इसमें A to Z आना चाहिए, @ आना चाहिए, फिर उसके बाद डॉट आना चाहिए, उसकी वेबसाइट आनी चाहिए। उसके बाद वेरिएबल बना लेता हूँ और एक कंडीशन बना देता हूँ कि मैच करता है कि नहीं, वेरिएबल ईमेल। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ईमेल है, हैज़ ईमेल। तो ये क्या है, आईडी के थ्रू हम डेटा लेके आ रहे हैं, तो हैज़ ईमेल हमें देना पड़ेगा ना, जो इनपुट बॉक्स की आईडी है उसका हमें आईडी नेम यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ई दे दिया और डॉट वैल्यू क्या लिया, क्योंकि मुझे इस इनपुट बॉक्स में जो भी मैं टाइप करूँगा उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक नॉर्मल सी कंडीशन लगा दी और उसको ट्रिम करा दिया। तो ट्रिम करा दिया मैंने वैल्यू को, ईमेल की वैल्यू को, मतलब उसके फर्स्ट से और लास्ट से स्पेस हटा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ईमेल एरर नेम से मैंने एक आईडी बनाई थी जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक आईडी बनाई थी मैंने ईमेल एरर के नेम से, ये रही यहाँ पर। तो उसमें क्या करना है, मुझे एक एरर डिस्प्ले करनी है। मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन बनाई, इक्वल्स टू एम्पैटी, मतलब नल दिया है कि अगर कुछ भी नहीं डालता है तो ये मैसेज शो कर दे जहां पर ये आईडी है, ठीक है। ऐड क्लास हिडन, अब ऐड क्लास किस लिए यूज किया जाता है, अलग अलग क्लासेस को ऐड करने के लिए हम ऐड क्लास का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अलग CSS क्लास को ऐड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको फोकस मार दिया, मतलब उसने टाइप किया, एंटर किया, फिर उस पे ही रहेगा, वो उस इनपुट बॉक्स पे ही फोकस करता रहेगा, मतलब जो पॉइंटर है उससे जाएगा नहीं। रिटर्न फॉल्स, उसके बाद मैंने रिटर्न फॉल्स करा। उसके बाद मैंने एक कंडीशन बनाई, ईमेल ट्रिम। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बनाई कि अगर ईमेल जो है इनपुट बॉक्स है उससे वैल्यू खाली नहीं है और रेगुलेशन एक्सप्रेशन मैच नहीं होता है, ठीक है, रेगुलेशन एक्सप्रेशन मैच नहीं होता है, तो वहां पर क्या देते, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी और फोकस कर दे और एक क्लास ऐड कर दे हिडन, ठीक है। क्लास कुछ भी हो सकती है वो। और इसके अलावा अगर हमारी कंडीशन, इसके अलावा हमारी कंडीशन इस सब से पार कर जाती है, पास हो जाती है, उसके बाद हम एजेक्स चलाते हैं। तो एजेक्स क्रिएट करते हैं यहाँ पे, एल्स में क्या चलेगा, हमारा एजेक्स चलेगा, एजेक्स का जितना भी कोड होगा। तो एजेक्स में सबसे पहले क्या आता है, मेथड हमारा क्या होगा, हम पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट होगा। उसके बाद URL और डेटा, subscribe.php क्यों दिया यहाँ पर, क्योंकि हम एजेक्स का क्यों यूज करते हैं, हम बिना पेज को रिफ्रेश किए हम PHP कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक अनदर फाइल में रख के PHP की, ठीक है। तो वो फाइल यहाँ पर देनी पड़ती है हमें। उसके बाद $this सीरियलाइज, जो इनपुट बॉक्स होंगे उनसे वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी सीरियलाइज, ठीक है। जैसे ईमेल है तो ईमेल की चल जाएगी, नेम है तो नेम की वैल्यू चली जाएगी, इस तरीके से सीरियलाइज होकर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बिफोर सेंड एक फंक्शन होता है कि जब तक वो रेस्पॉन्स खत्म ना हो जाए, वो लोडर चलता रहे, तो वो हम फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर। तो बिफोर सेंड एक फंक्शन मैंने यहाँ पर लगा दिया, देख सकते हैं ना, हैज सबलोडर डॉट शो। सबलोडर क्या है, हमारे लोडर की आईडी है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये लोडर की आईडी है हमारे सबलोडर,
ठीक है। तो इसमें क्या करा दिया मैंने, पहले क्या किया हुआ था, CSS के द्वारा उसको डिस्प्ले नन किया था, मतलब डिस्प्ले नहीं होगा, और jQuery के द्वारा मैंने उसको शो करा दिया, डॉट शो फंक्शन के द्वारा हम शो करा सकते हैं। उसके बाद मेरा सक्सेस फंक्शन यहाँ पर चल जाता है। तो सक्सेस फंक्शन क्या होता है, रेस्पॉन्स के बाद जब कंप्लीट रेस्पॉन्स हो जाता है तो सक्सेस के पास कुछ डेटा आता है PHP फाइल से। तो या तो हम JSON में डेटा फॉर्मेट बना सकते हैं, या हम नॉर्मल जो भी डिस्प्ले कराना है हम करा सकते हैं। उसके बाद मैसेज सब्जेक्ट डॉट HTML डेटा, मैसेज शब्द मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था, आपने वहां पर देखा ना, डिस्प्ले करा रहा हूँ मैसेज शब्द में। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब जो भी मैसेज वहां से PHP फाइल से आएगा। उसके बाद सब लोडर को हाइड करो, जो लोडर है ना वो हाइड हो जाए सक्सेस होने के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं सही। उसके बाद फॉर्म एरिया को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से। हाइड क्यों करना है मुझे, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देते हैं ईमेल डालकर, तो फॉर्म वहां से हाइड हो जाता है, जो वो फॉर्म टेक्स्ट बॉक्स है और जो बटन है वो हाइड हो जाता है। तो हाइड क्या करना है, फॉर्म एरिया को हाइड करना है। तो मतलब कि एग्जीक्यूट हो जाने के बाद क्या हाइड होगा, ये हमारा हाइड हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये हाइड हो जाएगा और यहाँ पर मैसेज दिख जाएगा जैसे अभी तक होता आ रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब स्क्रिप्ट ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। ठीक है, इतना सा नॉर्मल सा ये कोड है, और मैंने आपको समझा भी दिया। सबसे पहले वैलिडेट कर रहे हैं ईमेल आईडी को, उसके बाद ये फाइल हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, ईमेल की वैल्यू जो भी होगी इस फाइल पे subscribe.php। उसके बाद बिफोर सेंडिंग हम लोडर चला रहे हैं जब तक वो रेस्पॉन्स करे, और उसके बाद सक्सेस मैसेज, जो सक्सेस के बाद मतलब रेस्पॉन्स हो जाने के बाद PHP फाइल एग्जीक्यूट हो जाने पर PHP फाइल से जो डेटा आ रहा है उसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं किस में, मैसेज शब्द एक आईडी बना ली, या तो div में बना लीजिए या p में बनाया हुआ, मैंने p टैग में देख सकते हैं ना, PID मैसेज शब्द। उसके बाद हमने फॉर्म को हाइड कर दिया। तो ये प्रॉपर तरीके से हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसको लिंक करा देना है। सो लिंक कराते हैं यहाँ पर, सो लिंक करा देते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब स्क्रिप्ट्स डॉट सो रिलोड व्यू पेज कर लेना है आपको। एक बार व्यू पेज करने के बाद सब्सक्राइब में जाइए, इस पर क्लिक कीजिए और चेक कीजिए प्रॉपर तरीके से, अगर लिंक हो जाते तो ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से लिंक हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब का हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, subscribe.php को एग्जीक्यूट करा रहे हैं एजेक्स के द्वारा। तो हमें ये फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, न्यू फाइल, वही इसमें सेम PHP के कोडिंग्स वगैरह होंगे, तो कोडिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्शन फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम PHP PDO प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं, जिससे SQL इंजेक्शन नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से जो आपका डेटा है ना वो आपके डेटाबेस में चला जाता है, डायरेक्ट अटैक बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर लेते हैं, मैंने कई बार क्रिएट कराया है पिछले ट्यूटोरियल्स में। तो फटाफट क्रिएट कर लेते हो। आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर न्यू फाइल एंड ओके php, ओके config.php के नेम से जस्ट आपको एक फाइल क्रिएट करनी है और उसमें कनेक्शन फाइल हमें क्रिएट कर देनी है। सो अब हम यहाँ पर 4 कांस्टेंट ले लेते हैं, जिसमें हमारा यूजर नेम आएगा, डेटाबेस नेम आएगा, होस्ट आएगी और यूजर पासवर्ड आएगा। तो क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन डेटाबेस का नेम क्या है हमें डिफाइन करना पड़ेगा, और डेटाबेस का हमारा नेम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। डेटाबेस का नेम हमारा वेब है, तो हम यहाँ पर वेब दे सकते हैं। ओके, उसके बाद अदर भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ, एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेते हैं। अदर फील्ड भी मैंने यहाँ पे ले लिए, जैसे यूजर रूट हो गया, डेटाबेस पासवर्ड हो गया, लोकल होस्ट हो गया। उसके बाद ट्राई कैचे। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पीडीओ की कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई, यहाँ पर देख सकते हैं ना आप, न्यू पीडीओ, और यहाँ पर वैल्यूज दे दीजिए, जैसे होस्ट क्या है, जो कांस्टेंट बनाए थे ना वो मैंने यहाँ पर दे दी। यहाँ पर होस्ट देना है, नेम देना है, डेटाबेस यूजर नेम देना है, फिर उसके बाद सेट एट्रीब्यूट्स, एरर मोड, और अगर कोई इश्यू नहीं आती है तो यहाँ पर आप मैसेज भी शो कर सकते हैं। अगर कोई इश्यू आ जाती है, एरर आ जाती है, तो मैंने इश्यू कनेक्शन फेल्ड, और यहाँ पर मैसेज दिखा देगा किस वजह से इश्यू आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी कनेक्शन फाइल क्रिएट हो जाती है, जो नॉर्मल सी कनेक्शन फाइल थी। अब हम सब्सक्राइब में जाते हैं, उसको सबसे ऊपर इंक्लूड करा लेते हैं, config.php।
प्रॉपर तरीके से config.php। उसके बाद जो एजेक्स से वैल्यू आएगी जो हम वहाँ से सेंड कर रहे थे वो गेट कर लेते डॉलर ईमेल नेम के एक वेरिएबल में। ओके, वैसे ट्रिम करा चुके, फिर भी हम PHP में ट्रिम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या वैल्यू आएगी? ईमेल से आएगी, क्योंकि हम वहाँ पे आईडी क्या ली थी, हमने ईमेल ली थी। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर एम्पटी है ईमेल आईडी तो उसकी कंडीशन लगा देते हैं, इफ एम्पटी है तो ईमेल रिक्वायर्ड यहाँ पर हम दे देंगे। वैसे तो एम्पटी नहीं होगा, फिर भी हम PHP में लगा देते हैं अपनी कंडीशन। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे नेक्स्ट में कि उसने पहले से सब्सक्राइब किया है कि नहीं। तो अगर उसने सब्सक्राइब किया है पहले से, उसको हम एक मैसेज शो करा देंगे। अगर उसने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमेल वेरिफिकेशन लिंक सेंड करनी है और डेटाबेस में जाएगा। तो किस तरीके से कराएं वो हम करा देते हैं। $SQL बनाएंगे हम, सेलेक्ट और इसमें एस्ट्रिक दे देना है। हम काउंट करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन टू कोलन ईमेल। तो प्रीपेड स्टेटमेंट में क्या होता है, हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं देते। यहाँ पर मैं डॉलर ईमेल दे दूँ तो नहीं देंगे, क्योंकि हम इसके वैल्यू बाइंड करेंगे। ठीक है, बाद में वैल्यू बाइंड करेंगे। ओके, ये तरीका होता है प्रीपेड स्टेटमेंट का। ठीक है, उसके बाद $DB $DB मेरा क्या है, कनेक्शन फाइल का जो वेरिएबल है। यहाँ पर $DB देख सकते हैं ना, ये रहा प्रीपेयर SQL। के बाद हम बाइंड करते हैं वैल्यू को, $STMT बाइंड फ्रॉम क्या जो मैंने कोलन ईमेल लिया था ना वो यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, कोमा, उसके बाद जो वैल्यू आनी है यहाँ पर ईमेल की वैल्यू यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ईमेल की वैल्यू किस टाइप की है यहाँ पर देना पड़ेगा PD, और उसके बाद परम, तो ये स्ट्रिंग टाइप की है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जीक्यूट कर देते हैं STMT एग्जीक्यूट करने के बाद हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पर काउंट ईमेल $STMT फैच काउंट। ठीक है, फैच कॉलम। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन बना लेते हैं। अगर कोई ईमेल मैच हो जाता है हमारे डेटाबेस में कि उसने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वहाँ पर क्या आएगी, वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंडीशन बना सकते हैं, जो काउंट वैल्यू है, काउंट ईमेल है, ग्रेटर देन होगा अगर 0 से, तो वहाँ पर हम एक मैसेज शो करा दें कि यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। ठीक है, और अगर नहीं है तो हम अपना सेंड वेरिफिकेशन वाला करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बना दी, अगर उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाती है। 0 से ज़्यादा कब होगी, काउंट वैल्यू कब होगी 0 से ज़्यादा, जब उसको मैच हो जाएगा डेटाबेस में कुछ। ठीक है, मतलब ईमेल मैच हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर शो करा दी यू हैव सब्सक्राइब। अगर नहीं होती है, मतलब 0 है, 0 मिलता है, तो यहाँ पर हमें वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। सबसे पहले एक टोकन बना लेते हैं, टोकन इज इक्वल टू बाइंड। ये क्या करेगा, हमें यहाँ पे रैंडम टोकन बना के दे देगा। ठीक है, $डेट, यहाँ पर हमने करंट डेट और टाइम फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट कराना है डेटाबेस में। तो इंसर्ट करा देते हैं, जैसे मैंने ये SQL क्वेरी चलाई थी इसी तरीके से इंसर्ट की क्वेरी चलेगी। फिर बाइंड करेंगे और एग्जीक्यूट $SQL इक्वल टू। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, इंसर्ट करा दिया सब्सक्रिप्शन में ईमेल, टोकन और क्रिएट। ईमेल क्या है हमारा, जो हमने इनपुट बॉक्स में डाला है। टोकन क्या है, ऑटो जनरेट हो रहा है। डेट क्या है, ऑटो आ रही है हमारी करंट डेट, उसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था डायरेक्ट वैल्यू नहीं देते, कॉलन में बना के वैल्यू देते हैं। उसके बाद हमने बाइंड कर दी, तीनों वैल्यू को हमें बाइंड करना है प्रॉपर तरीके, और एग्जीक्यूट करा दिया। उसके बाद मेल फंक्शन का हम यूज करेंगे मेल सेंड करने के लिए। तो कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो नॉर्मल से मैंने कुछ वेरिएबल्स बना लिए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ये टू है, टू नेम से एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू क्या स्टोर करा दी जो हम ईमेल टाइप कर रहे हैं। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्या दे दिया मैंने, प्लीज कंफर्म योर ईमेल सब्सक्रिप्शन। उसके बाद फ्रॉम ईमेल, ये यहाँ पर क्या देना है आपको, अपनी वेबसाइट का नेम देना है, अपनी वेबसाइट का टाइटल देना है। ये अच्छे से ध्यान रख ले। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ। फ्रॉम नेम तो आप डाल दोगे वेबसाइट का, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम ईमेल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं कि अपनी ऑफिशियल नहीं डालते, जीमेल आईडी डाल देंगे, कोई अदर ईमेल आईडी डाल देंगे, तो वो नहीं चलेगा। जिस वेबसाइट पर आप अपलोड करोगे ना सोर्स, जिस वेबसाइट पर आप एग्जीक्यूट करोगे लाइव डोमेन सर्वर पर, जिस पे भी आप कर रहे हो, उसका जो डोमेन है ना, उसकी ऑफिशियल आईडी को यहाँ पर डालना है। जैसे नो रिप्लाई technosmarter.com, नो रिप्लाई example.com, कुछ भी नो रिप्लाई google.com। तो पर अपनी वेबसाइट का डालना है, ऐसा नहीं कि दूसरे वेबसाइट का डाल दो। जिस पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका बिजनेस ईमेल डालना है। या तो आप नो रिप्लाई @yourwebsite.com कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं। रिप्लाई टू में, हाँ रिप्लाई टू में आप जीमेल आईडी डाल सकते हैं, कोई भी मेल आईडी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक पाथ सेट कर दिया मैंने यहाँ पर
कि आपने कहाँ पे अपलोड किया है। तो मैं अपने सोर्स को कहाँ पे अपलोड करूंगा, technosmarter.com/demo नेम के एक फोल्डर है उसमें अपलोड करूंगा, और उसमें एक सब्सक्राइबर फोल्डर है उसमें अपलोड करूंगा। प्रॉपर तरीके से पूरा हमें पाथ दे दिया। सब्सक्राइब में हमारा पूरा का पूरा सोर्स रहेगा ये, ठीक है। डेमो एक फोल्डर है, डेमो के अंदर सब्सक्राइब एक फोल्डर है, उसमें हमारा पूरा सोर्स है। जहां पर आपका पूरा सोर्स है सब्सक्राइब सिस्टम का, उसका हमें यहाँ पर एक पाथ वेरिएबल में स्टोर करा ले, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ना अनसब्सक्राइब और सब्सक्राइब में। उसके बाद कुछ हेडर्स होते हैं मेल फंक्शन के, वो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हेडर्स मैंने यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। यहाँ पर फ्रॉम है, फ्रॉम नेम यहाँ पर आ चुका है, फ्रॉम ईमेल भी आ चुका है, रिप्लाई टू भी आ चुका है, फ्रॉम ईमेल भी यहाँ पर मैंने बना चुका हूँ। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर $मैसेज। इसमें हम HTML की एक नॉर्मल सी टेम्पलेट बनाएंगे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, H1 स्टाइल, उसके बाद डॉलर। यहाँ पर क्या लूँगा मैं, यहाँ पर अपना फ्रॉम नेम, ठीक है, फ्रॉम नेम ले लेता हूँ। यहाँ पर वेबसाइट का एक नेम ले लेते हैं इस तरीके से, ओके एंड डॉट के बाद H1 हमारा जो है क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। उसी तरीके से एक मैसेज ले लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैंने एक HTML कोड लिया और इनलाइन CSS ले लिया। उसके बाद वी हैव रिसीव्ड एन ईमेल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर एक लिंक बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक लिंक बना रहे हैं, तो यहाँ पर पाथ देना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको पाथ वेरिएबल देना है, और पाथ हमने ऊपर बना लिया था, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पाथ हमने बना चुके, ये रहा पाथ हमारा, ठीक है, पाथ। उसके बाद वेरिफिकेशन .php, एक और PHP फाइल बनाएंगे जिसमें क्या होगा, हमारे वेरीफाई होगा ईमेल ? टोकन, ठीक है। टोकन के द्वारा हम वेरीफाई कराएंगे, ये टोकन के द्वारा हम अनसब्सक्राइब कराएंगे। unsubscribe.php नेम से फाइल बनाएंगे। वहां पर क्या होगा, अगर कोई अनसब्सक्राइब पे क्लिक करता है, मतलब इस टेक्स्ट पे क्लिक करता है, तो ये फाइल एग्जीक्यूट होगी, पाथ unsubscribe.php/token। तो ऑटोमेटिक उसका टोकन तो आ ही जाएगा और रिडायरेक्ट हो जाएगा unsubscribe.php फाइल पे, और वहां से अनसब्सक्राइब कर सकता है। उसके बाद ऑलराइट रिजर्व और अपनी वेबसाइट का नेम आ गया टाइटल। उसके बाद मैसेज सेंड करा। उसके बाद मैंने मेल फंक्शन ले लिया यहाँ पर, टू सब्जेक्ट मैसेज, जो मैंने वेरिएबल बनाए थे, जो पैरामीटर्स यहाँ पर देने पड़ते हैं, वो सभी पैरामीटर्स यहाँ पर दे दिए। मेल चलता है प्रॉपर तरीके से, तो वो यहाँ पर मैसेज देते, ईमेल लिंक हैज बीन सेंड टू योर ईमेल ID एड्रेस, प्लीज चेक। प्रॉब्लम आती है, आप लोकल सर्वर पर यूज कर रहे हो या कोई दिक्कत आती है, तो वहाँ पर फेल्ड मैसेज भी देते। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट जो है यहाँ पर कट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जब वो ईमेल सेंड कर दे, जब भी डेटाबेस में जाए, ठीक है, डेटाबेस में एंट्री हमारी जाए, ओके। तो ये हो गया, आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ये नॉर्मल सा ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ईमेल की वैल्यू आ रही है, उसको चेक कर रहे हैं। उसके बाद चेक कर रहे हैं ऑलरेडी उसने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स बनाए और हेडर्स यूज किए, मेल फंक्शन के एक टेम्पलेट बनाए हमने मैसेज की, उसमें फ्रॉम ईमेल, पाथ, वेरिफिकेशन लिंक, अनसब्सक्राइब लिंक बना दिए यहाँ पर और सेंड करा दिया, ठीक है। चलिए सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। मैं डाल देता हूँ कुछ भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज एंटर वैलिड ईमेल ID, ठीक है। इस तरीके से मैसेज मिला है। ये सब्सक्राइब पर मैं क्लिक करता हूँ, प्लीज एंटर ईमेल, तो प्रॉपर तरीके से एजेक्स मेरे लिए काम कर रही है। और मैं डाल देता हूँ सब्सक्राइब, ओके। द सर्वर फेल्ड सेंड टू द मैसेज, प्लीज ट्राई अगेन। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सर्वर हमारे फेल्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको होस्टिंग और डोमेन की जरूरत पड़ने वाली है इसको यूज करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने लाइव डाल देता हूँ इसको। मैंने इसको लाइव डाल दिया है, आप देख सकते हैं लाइव। और मैं सब्सक्राइब पे लाइव सर्वर पर मैंने इसको डाल दिया है। अगर आपको पता नहीं है कि लाइव सर्वर पर किस तरीके से रह जाती है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है इससे पहले, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आई बटन पर आप चेक कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, जो भी आपका PHP एडमिन का डेटाबेस है उसको इंपोर्ट कर देना है आपके लाइव में, और ये सोर्स को आपको अपलोड कर देना है, जो भी फाइल्स आपने क्रिएट की, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। मैं ईमेल ID डाल देता हूँ, यहाँ पर सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ए वेरिफिकेशन लिंक हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लोडर इमेज भी है यहाँ पर। तो लोडर इमेज कहाँ पे आपको मिलेगी, लोडर इमेज आपको इस तरीके से निकाल लेनी है, लोडर इमेज डॉट गिव। यहाँ पर आपको लोडर इमेज इस तरीके से कोई भी लोडर इमेज आप यूज कर सकते हैं, और उसका नेम क्या आपको देना है, उसका नेम आपको बता देता हूँ, उसका नेम आपको क्या देना है,
कि उसका नेम आपको देना है लोडर डॉट गिफ, ठीक है। तो इस तरीके से डालकर यहाँ पर आपको डाल देनी है। मैं दिखा देता हूँ आपको मेल। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, वी हैव रिसीव्ड कंफर्मेशन ईमेल, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरीके से, मैंने पहले भी सेंड किया था, ठीक है। उसके बाद क्लिक हेयर, पर क्लिक हेयर के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन डॉट PHP के नेम से एक फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर होवर में नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पर वेरिफिकेशन डॉट PHP क्वेश्चन मार्क टोकन और टोकन ID ऑटोमेटिक जो जनरेट हुई यहाँ पर चाहिए होगी। तो वेरिफिकेशन डॉट PHP के नेम से हमें सब्सक्राइब फोल्डर में एक फाइल डालनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। तो हम वेरिफिकेशन डॉट PHP के नेम से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसका काम क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। एक फाइल और बना लेते हैं जस्ट, उसके बाद हम इसको लाइव पे अपलोड कर देंगे जो जो फाइल बनाते जाएंगे। न्यू फाइल, देन सेव वेरिफिकेशन डॉट PHP वेरिफिकेशन, इसमें हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले वही सेम, ठीक है, कनेक्शन फाइल, बूटस्ट्रैप फाइल और ये सभी कुछ। फिर उसके बाद क्लास फॉर्म कंटेनर, डिव क्लास फॉर्म कंटेनर, डिव क्लोज, एंड उसके बाद PHP। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो URL में हमारा टोकन आ रहा है उसको गेट कर लेते हैं। तो टोकन डॉलर गेट, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टोकन को मैंने गेट कर लिया। ओके, टोकन हमारा आ चुका है। उसके बाद एक कंडीशन बनाएंगे, अगर वो मैच नहीं होता है डेटाबेस से, अगर मैच हो जाता है, जैसे मैंने काउंट किया था ना कि डेटाबेस से ईमेल काउंट हो रहा है, इस तरीके से हम मैच करेंगे। अगर मैच मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो लिंक एक्सपायर्ड और समथिंग मिसिंग का कोई मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ नॉट इस सेट का मतलब क्या है, अगर ये डॉलर टोकन है जो URL में नहीं है, कोई खाली URL टाइप कर देता है तो उसको मैसेज दे दे लिंक मिसिंग और एक्सपायर्ड, ठीक है। उसके बाद एल्स में चला, एल्स में क्या है, हमारा टोकन हमने गेट कर लिया। टोकन गेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि डेटाबेस से मैच होता है कि नहीं, जो डेटाबेस में ईमेल गया, टोकन गया, उससे मैच होता है कि नहीं। जिस तरीके से हमने ईमेल का कराया था ना उस तरीके से करना है। तो काउंट कर लिया, उसके बाद काउंट करने के बाद अगर वो 0 मिलता है, मतलब डेटाबेस में मैच नहीं होता है, कोई टोकन लिंक मिसिंग और एक्सपायर दे दिया, उसके बाद एल्स कंडीशन, एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर वो मैच हो जाता है, इसके बाद हम चेक करेंगे कि उसने पहले से इस वेरीफाई किया हुआ है कि नहीं। एक कंडीशन लगा देते हैं, वहां पर काउंट कर ले जहां पर हमारा इज वेरीफाई 1, ठीक है। तो कंडीशन नॉर्मल सेम ही है, जैसे मैंने यहाँ पर काउंट किया वेयर टोकन इक्वल्स टू जो मेरा टोकन आ रहा है, वहां पर क्या करना है, इज वेरीफाई अपना क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और टोकन ये होना चाहिए। सेम ही कंडीशन में मैं स्टेटस वाला डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सेम ही किया जो मैंने यहाँ पर यूज किया था, काउंट कर रहा था फ्रॉम सब्सक्रिप्शन वेयर टोकन कोलन टोकन, कोलन टोकन क्या होगा हमारा 1 होगा, मतलब वहाँ पर चेक कर ले कि उसने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी सेम ही किया है, वहाँ पर फ्रॉम वेयर सब्सक्राइब वेयर टोकन तो सेम ही है, एंड इज वेरीफाई क्या होना चाहिए, वहाँ पर 1 होना चाहिए कि उसने ऑलरेडी कंफर्म तो नहीं किया हुआ है। ये मैसेज भी तो डिस्प्ले करा सकते हैं ना, अगर वहाँ पर 1 मिल जाएगा मतलब काउंट वैल्यू मिल जाएगी तो वहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे, मतलब 0 से यहाँ पर कंडीशन मारती ग्रेटर दैन 0, मतलब वहाँ पर वैल्यू 1 मिल जाती है, तो इसका मतलब उसने पहले से वेरीफाई किया हुआ है, तो यू हैव ऑलरेडी कन्फर्म। उसके बाद अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है तो उसके बाद हम अपडेट कर देंगे वैल्यू 1। किस तरीके से अपडेट करना है, नॉर्मल अपडेट क्वेरी बनानी है यहाँ पर, एल्स $SQL अपडेट सब्सक्रिप्शन सेट इज वेरीफाइड स्टेटस, स्टेटस क्या होगा हमारा 1, हम वहाँ पर अपडेट कर देंगे 1 वैल्यू, ठीक है। उसके बाद वेयर क्लोज में मैंने क्या दी थी है टोकन, जहाँ पर टोकन ये हमारा हो, उसके बाद वैल्यू बाइंड कर दी, एग्जीक्यूट करा दिया। उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया, यू एस सक्सेसफुली वेरीफाइड, नाउ यू विल रिसीव अवर लेटेस्ट अपडेट, अगर अपडेट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ये वेरिफिकेशन का हो गया। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ अनसब्सक्राइब डॉट PHP का नेम से भी हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसका भी सेम ही है, न्यू फाइल सेव। अब हमें किस फाइल को क्रिएट करना है, अनसब्सक्राइब, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर अनसब्सक्राइब डॉट PHP के नेम से एक फाइल है ना, इसको हमें क्रिएट करना है, ठीक है। Ctrl+V क्रिएट। अब वेरिफिकेशन का जो भी कोड है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पर मैं दे देता हूँ टाइटल अनसब्सक्राइब
जो आपको चेंज करना है मैं आपको बता देता हूँ क्या आपको चेंज करना है। लिंक वही होगी, लिंक चेक करेगा वो एक्सपायर्ड है कि नहीं ऑलरेडी। उसके बाद लिंक मिसिंग और एक्सपायर्ड है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन क्या दे सकते हैं हम, कंडीशन यहाँ पर चेंज करना है हमें 0, मतलब अनसब्सक्राइब में क्या होगा, वैल्यू 0 होगी तो यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, ठीक है, वैल्यू ये देगा यू हैव ऑलरेडी अनसब्सक्राइब, ठीक है। अगर वो वैल्यू नहीं मिलती है तो यहाँ पर अपडेट क्या करते हैं, यहाँ पर 0 अपडेट कर दे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उसकी जो वैल्यू है, जो इज वेरीफाइड की वैल्यू है, बुलियन वैल्यू, उसको 0 करा दे जब आप अनसब्सक्राइब करा रहे हो। वेरिफिकेशन में 1 होती है, अनसब्सक्राइब में 0 होती है, तो ये आप कर सकते हैं, दोनों सेम ही होता है। या आप यहाँ पर एक तरीका और कर सकते हैं, अगर आप डेटाबेस से डिलीट कराना चाहते हैं डिलीट भी करा सकते हैं। वैसे वो तरीका सही नहीं है कि आप डेटाबेस से डिलीट कराए, आप उसकी स्टेटस को चेंज कर दें। अनसब्सक्राइब में क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगी, वेरिफिकेशन में क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड और यू हैव सक्सेसफुली अनसब्सक्राइब प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको 0 दे देना, यहाँ पर वैल्यू 0 दे देना, यहाँ पर मैसेज चेंज कर देना, यू हैव ऑलरेडी अनसब्सक्राइब। लिंक मिसिंग और एक्सपायर्ड, लिंक मिसिंग और एक्सपायर्ड वो सेम ही रहेगा, बाकी ये हो गया। उसके बाद इन दोनों फाइल्स को आपने जहाँ पर भी अपलोड किया ना वहाँ पर डाल देना, तो मैं डाल देता हूँ उसको। सो मैंने डाल दी है फाइल्स वहाँ पर, ओके। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ, यहाँ पर क्लिक हेयर, तो यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड, नाउ यू विल रिसीव आवर लेटेस्ट अपडेट। तो मुझे मैसेज तो क्या हो गया, यहाँ पर अपडेट हो चुका है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, अनसब्सक्राइब को भी एक बार चेक कर लेता हूँ काम करता है कि नहीं। अनसब्सक्राइब, तो अनसब्सक्राइब का भी देख सकते हैं, यू हैव सक्सेसफुली अनसब्सक्राइब, प्रॉपर तरीके से मेरा काम हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म बना लेता हूँ जिसके द्वारा आप मैसेज सेंड करेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं उसको भी, सेम ही तरीके से बनेगा वो भी, send डॉट php, ये तो सेम ही आएगा send डॉट php में। और सच का ये स्क्रिप्ट हट जाएगी यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। सेंड ईमेल नोटिफिकेशन सेम ही आ गया। उसके बाद मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, HTML का सिंपल सा कोड है। फॉर्म बनाया मैंने, एक्शन मेथड लिया, उसके बाद रो ले लिया, कॉलम ले लिया, और उसमें क्या लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट और टाइटल के लिए ले लिया, और एक टेक्स्ट एरिया ले लिया, किसके लिए, कंटेंट के लिए ले लिया, और एक बटन ले लिया, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मैंने इसको क्लोज कर दिया, फिर कॉलम क्लोज हो गई, फिर इसके बाद रो क्लोज हो गई। नॉर्मल तरीके से आप देख सकते हैं ये HTML का कोड है, ठीक है। उसके बाद हम PHP के कोड करते हैं, यहाँ पर PHP सेट पोस्ट वेरिएबल क्या लेना है हमें। उसके बाद दोनों वैल्यू लेके आनी है, और सेम हमें मेल फंक्शन का यूज करना है जो हम यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने दोनों वैल्यू लेके आ गया, उसको ट्रिम करा दिया। उसके बाद वही वेरिएबल जो मैंने आपको सब्सक्राइब में बताया था ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये सब्सक्राइब में जो मैंने वेरिएबल बनाए थे ना, सेम वही वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे लेने वाले हूँ, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम नेम, फ्रॉम ईमेल, रिप्लाई टू, पाथ मैंने दे दिया, वही पाथ सेम पड़ा है यहाँ पर। उसके बाद हेडर्स ले लिए ईमेल के, वही सेम वहीं से। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लॉजिक समझे, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेलेक्ट टोकन ईमेल, टोकन भी फैच करना है आपको डेटाबेस से, ईमेल भी फैच करना है। फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हमारी टेबल का नेम, वेयर इज वेरीफाइड कोलन स्टेटस, कोलन स्टेटस क्या होना चाहिए, 1, मतलब 1 का मतलब क्या होगा, जो ईमेल कंफर्म है, जिन्होंने कंफर्म किया है वो सभी फैच कर ले डेटाबेस से ये क्वेरी, ठीक है। उसके बाद बाइंड कर दिया हमने स्टेटस को। उसके बाद फैच ऑल, सभी को फैच कर लिया जो ईमेल्स वेरीफाइड है, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और टोकन को वेरिएबल में स्टोर करा लिया। मतलब एक रो में क्या होगा, ईमेल भी होगा, टोकन भी होगा, तो उनको साथ साथ लेके चलना है। तो सेम तरीके से मैंने टेम्पलेट का यूज किया है जो मैंने वेरिफिकेशन में यूज किया था। उसमें क्या था, फ्रॉम नेम आ गया, उसके बाद टाइटल आ गया, जो टाइटल लेके आ रहा हूँ मैं टेक्स्ट बॉक्स से, वो टाइटल ये रहा टाइटल, और कंटेंट मेरे पास वेरिएबल है जो कि मेरे फॉर्म से आ रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, नेम टाइटल एंड नेम कंटेंट, ठीक है, कंटेंट। और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने ले लिया इसको टाइटल को, यहाँ पर कंटेंट को ले लिया। उसके बाद सेम पाथ वाला जो अनसब्सक्राइब का था ना, वो सेम लिंक आपको लेनी है जो मैंने टेम्पलेट बनवाई थी ना आपको इससे पिछले में सब्सक्राइबर में, ठीक है। सब्सक्राइब में आपको दिखा भी देता हूँ, जो सेम लिया था ना मैंने, यही लिया है मैंने, ठीक है। तो लिंक आपको सेम ही रखनी है।
उसके साथ टोकन गया, उसके साथ मेल सेंड करा दिया और सक्सेस मैसेज एक सेट कर दिया। उसके बाद अगर कोई इश्यू आ जाती है तो ये वैल्यू दे देगा, और अगर सक्सेस मैसेज सेट हो जाता है मतलब मैसेज चला जाता है मेल हैज बीन सेंड, और प्रॉपर तरीके से आपको बता देता हूँ यहाँ पर कहाँ पे इश्यू आ सकती है, आपको यहाँ पर इश्यू आ सकती है। तो ये प्रॉपर तरीके से अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले पाथ वगैरह, ठीक है, कहाँ पे आपका जो unsubscribe.php कहाँ पे फाइल है, तो ये आपको सेट कर लेना है, ठीक है। रूट फोल्डर में डालना है तो रूट फोल्डर में तो इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से पाथ हो जाएगा, या आपने किसी फोल्डर के अंदर डालना है तो उस तरीके से देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ मैंने यहाँ पर क्या किया। फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूँ जो फॉर्म से वैल्यू आ रही है, उसके बाद मैंने डेटाबेस से फैच किया जो वेरीफाइड ईमेल है हमारी, सभी को फैच कर लिया। उसके बाद एक रैंडम टोकन भी मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। रैंडम टोकन क्यों सेंड कर रहा हूँ, कभी कभी ये हो जाता है आप सेम टाइप का कंटेंट लिखते हैं उसको सेंड करते जाते हैं अलग अलग ईमेल पे, तो वो स्पैम वगैरह लगता है डिलीवरी टाइम में, तो वहाँ पर हम एक रैंडम रेफरेंस नंबर दे देते हैं टाइटल के साथ, ठीक है। सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद अनसब्सक्राइब की लिंक डाल दी मैंने इस टेम्पलेट में, उसको सेंड करा दिया मैंने मेल फंक्शन के द्वारा। उसके बाद इसको अपलोड कर लेना है, तो मैंने उसको भी अपलोड कर लिया है send.php रिलोड, और टाइटल देना है दिस इज सेंड। तो मेल हमारा गया नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक subscriber.php के नेम से एक फाइल बना लेते हैं, उसमें सभी मेल्स आते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि उसने वेरीफाई किया है कि नहीं। शायद वेरीफाई नहीं हुआ है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से क्या इश्यू आ रहा है। तो मैं एक फ़ाइल और बना लेता हूँ यहाँ पर, न्यू फाइल देन सेव subscriber.php के नेम से एक फाइल बना ली। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, टेबल से सभी डेटा को फैच करेंगे और टेबल्स में डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। और अगर वहाँ पे 1 होगा तो वहाँ पे क्या शो कराना हमें, कंफर्म, वो हम एक फंक्शन बना देंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। पहले वही सेम सब्सक्राइबर लिंक्स वगैरह बूटस्ट्रैप वगैरह, उसके बाद टेबल्स रो, टेबल बना ली। उसके बाद मैंने एक टेबल बना ली, ईमेल ले लिया, स्टेटस ले लिया, क्रिएटेड ले लिया। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन स्टेटस वैल्यू। अगर वैल्यू हमारी 1 होगी तो कंफर्म रिटर्न कर दे, एल्स होगी तो पेंडिंग रिटर्न कर दे। तो एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाया जिससे हम रिटर्न करा रहे कुछ टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद काउंट कर रहे हैं, काउंट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर क्या करें, नो डेटा, हम यहाँ पर काउंट करें सब्सक्रिप्शन टेबल में कोई डेटा है कि नहीं है, क्या है कि नहीं है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑर्डर बाय आईडी, उसमें से हमने फैच कर लिया सब्सक्रिप्शन में से ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि जो लास्ट में ऐड हो वो ऊपर आ जाए। उसके बाद एको करा दिया टेबल्स में ईमेल। उसके बाद जो स्टेटस फंक्शन बनाया था ना मैंने, उसमें इज वेरीफाइड की वैल्यू चली गई, और वो बता देगा अगर यहाँ पर 0 है तो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर पेंडिंग, और अगर 1 है तो कंफर्म आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने टेबल क्लोज कर दिया, सेव कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको भी अपलोड कर देना अपने सर्वर पर। तो मैंने अपलोड कर दिया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर .php। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारा मेल इसलिए सेंड नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं technosmarter.com पेंडिंग है, ठीक है। कोई भी ईमेल हमारा कंफर्म नहीं है तो उसको कोई भी ईमेल नहीं मिलेगा, तो इसको हमें कंफर्म करना पड़ेगा। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, सो क्लिक हियर। तो कंफर्म हो चुका है, ओके, क्योंकि मैंने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया था तो कंफर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कंफर्म हो चुका है। और भी ईमेल्स आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं सेंड करता हूँ, दिस इज माय लास्ट सेंड। तो मेल हैज़ बीन सेंड, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुझे मेल रिसीव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं अनसब्सक्राइब भी कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अनसब्सक्राइब भी ये प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। आप देख सकते हैं unsubscribe.php और टोकन आ रहा है साथ में, जिसने हमें अनसब्सक्राइब करने में हेल्प की। अगर मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ दोबारा से, तो यू हैव ऑलरेडी अनसब्सक्राइब, ठीक है। ऑलरेडी अनसब्सक्राइब मैंने किया हुआ है, या तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ डेटा को अपने अकॉर्डिंग, और अनसब्सक्राइब मैंने कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पेंडिंग हो जाएगा, इसको ईमेल जाएगा ही नहीं क्योंकि हम कंफर्म यूजर को ईमेल सेंड कर रहे हैं। यदि आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और
ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर जाकर जो मैंने कंप्लीट स्टेप आपको बताया, जो मैंने कोडिंग वगैरह कराई, यहाँ पर जाकर प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो प्रॉपर तरीके से आपको इसको रन करना है, प्रॉपर तरीके से इसको सक्सेसफुल करना है तो आपको एक होस्टिंग और डोमेन की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि आपको ब्लू होस्ट से मिल जाएगी। होस्टिंग और डोमेन लेने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप होस्टिंग और डोमेन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने प्रॉपर तरीके से उसको टेस्ट किया, रन किया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सी पैनल पर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से लाइव भी करके दिखाया किस तरीके से इजीली हमारा मेल चले जाते हैं। एग्जीक्यूशन में भी टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें SSD स्टोरेज मिलता है आपको, जिससे वेबसाइट की स्पीड काफी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो यदि फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।